हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस कंपनी की क्या सिचुएशन रही फ्राइडे को। देखिए, फ्राइडे को ये कंपनी 5.95 के स्टॉक प्राइस के ऊपर ओपन होकर के 6.35 का हाई बनाया, जो कि इसके अपर सर्किट के ठीक 5 पैसे नीचे है। यानी आप देख सकते हैं बंद भी हुआ 6.30 के ऊपर, लगभग 7.70% के अपर सर्किट के आसपास बंद हुआ। अगर हम मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग है इसकी कंपनी की मार्केट कैप 286 करोड़ 286 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 14 रुपीज़ का 14 का, और हाई है दोस्तों 5.40 का 5 रुपये 40 पैसे का लो। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 43,95,446 मार्केट कैप मैंने बता ही दिया। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो प्रमोटर्स 18.88% की होल्डिंग और FIIs 0.19, DIIs 4.95 और पब्लिक के पास 75.97% की होल्डिंग है। 285 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था दिसंबर क्वार्टर में। अब मार्च क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, समझाने की गारंटी मेरी है। और आपसे कोशिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा ध्यान से यहाँ से पूरी वीडियो को आखिरी पॉइंट तक देखिएगा। दोस्तों, बात क्या है, देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने टोटल अगर आप देखें तो 2,888 करोड़ रुपए के लोन रिपेमेंट पे को डिफ़ॉल्ट कर गया है। अब देखिए, यहाँ पे अभी मैंने आपको पिछले कुछ दिनों वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश करी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, सब पूरा इंक्लूड करके बताया गया है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, टोटल इनको जो स्केड्यूल्ड पेमेंट करनी थी 2,888 करोड़ रुपए की करनी थी लेंडर्स को एज ऑन मार्च 31 2022। यानी 31 मार्च 2022 तक अगर हम OTR यानी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के टर्म्स के आधार पर देखें तो इनको 2,888 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी थी लेंडर्स को, लेकिन ये नहीं कर पाए। जी हाँ, ये नहीं कर पाए। इन्होंने एक डील साइन किया था लास्ट अप्रैल विद लेंडर्स, यानी बैंकों के साथ मिलकर के वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग डील एक साइन किया था कि ये अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो इनकी हिस्सेदारी है वो बेच करके ये ड्यू कम से कम पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप देख सकते हैं, टू प्रिवेंट द अकाउंट फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग लोन, FEL विल हैव टू पे द अमाउंट ड्यूरिंग 1 मंथ क्यूरेटिव पीरियड। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर 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 फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड चाहता है कि इसके अकाउंट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग लोन के रूप में डिक्लेयर ना किया जाए, तो इसके लिए इनको 1 महीने 1 मंथ क्यूरेटिव पीरियड की जो पेमेंट है इनको कम से कम तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो टोटल ड्यू है 3,001 करोड़ रुपीज़ का है एज़ पर OTR टर्म्स, जो कि इंक्लूड करता है 2 डिफ़ॉल्टेड पेमेंट्स को, जिसको मैंने अभी आपको पिछले कुछ दिनों वीडियो को पोस्ट करके बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को खुद अपडेट किया था कि ये 94 करोड़ रुपीज़ की पेमेंट और 19 करोड़ रुपीज़ की पेमेंट मार्च 23 और मार्च 28 रेस्पेक्टिवली इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था एज़ पर OTR टर्म्स। मैंने आपको बताया था ना, 23 मार्च को इन्होंने 94 करोड़ की पेमेंट डिफ़ॉल्ट करी थी और 28 मार्च को 19 करोड़ की करी थी। आपको शायद याद हो, मैंने ज़रूर बताया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज अगर आप देखें यहाँ पे तो दोस्तों, टोटल लेंडर्स को जो पेमेंट इनको करनी थी जो OTR टर्म्स के आधार पर, वो एक डील थी। जो डील ये थी कि ये फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो इनकी हिस्सेदारी है वो देखिए यहाँ पे फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस जो है ये एक ज्वाइंट वेंचर है। जनरली पार्टिसिपेशंस नीदरलैंड्स NV
के साथ में मिल करके फ्यूचर ग्रुप का। तो यहाँ फ्यूचर ग्रुप जो है 25% की स्टेक जो है इस इंश्योरेंस वेंचर के अंदर बेचना चाहता था जनरली पार्टिसिपेशन नीदरलैंड्स एनवी को फॉर अ कंसिडरेशनल अमाउंट ऑफ 125252.96 लगभग 1253 करोड़ रुपए में। लेकिन ये डील अभी भी मटेरियलाइज नहीं हो सकी है, यानी ये जो स्टेक सेल है इस इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर इन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि इसको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए और उसमें टाइम लग रहा है, अभी वो मिला ही नहीं है। तो इसी की वजह से जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड है इन पेमेंट्स को करने में डिफ़ॉल्ट कर गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये प्रोसेस सेल का हो भी जाता है इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर 25% का, तब भी ये 1253 करोड़ रुपए तो मिलता ना इनको, 3001 करोड़ रुपए तो मिलता नहीं, क्योंकि FEL को जो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे एंटायर स्केड्यूल्ड जो पेमेंट थी OTR के थ्रू वो 3001 करोड़ रुपीज़ की थी। वैसे अगर आपको बता दो टोटल जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि फ्यूचर ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है, जिसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है, OTR की बात मैंने बता दी आपको 3001 करोड़ की, अब टोटल आउटस्टैंडिंग डेट अगर आप देखें तो 5000 करोड़ रुपीज़ का है इसका। फ्यूचर रिटेल अगर वहीं देखें तो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, इसके पास टोटल 3495 करोड़ का टोटल डेट है, यानी 3500 करोड़ के आसपास का है, जो ये लास्ट दिसंबर में डिफ़ॉल्ट कर गए, जो कि ड्यू था इसका, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लेंडर्स जो है रिकवरी करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का रास्ता ढूंढने की तलाशी कर रहे हैं, क्योंकि लेंडर्स प्लान कर रहे हैं कि रिकवरी पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ बैंक्रप्सी रूट के माध्यम से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रेडिटर्स को अब इस बात को लेकर के डर हो चुका है कि रिलायंस ने जिस तरीके का स्टेप उठाया है कि इसके 1500 जो स्टोर्स हैं उसमें से 850 स्टोर्स पे कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, तो ये एक डर है कहीं ना कहीं लेंडर्स का। और आगे अप्रैल 21 को, इसी महीने अप्रैल 21 और अप्रैल 23 को, अप्रैल 21 एंड अप्रैल 23 को वोटिंग होनी है, स्केड्यूल्ड है, लेकिन इसको लेकर के जो लेंडर्स हैं उनको इस बात की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, उनको ज़्यादा चिंता है अपने इस रिकवरी प्रोसेस के लिए, राइट। तो देखना होगा कि क्या आगे डेवलपमेंट होता है। जो खबर थी इसमें मैंने आपको हर चीज़ तो बताने की कोशिश करी, इसमें कुछ मिस नहीं किया। अगर आगे कोई नई चीज़ आती है या इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। आप कनेक्टेड रहिएगा, आप कनेक्टेड रहिएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है बस, और आपको चीज़ें नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी, पता चल जाएगा आपको कि कौन सी वीडियो किस समय अपलोड हो रही है, पोस्ट हो रही है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। So this is all. Take care. We will meet in next content.